हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दैट मीन्स जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं MOT। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्यों रिक्वायरमेंट हुई? देखो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ी थी अपनी वेस्पर थ्योरी, और वेस्पर थ्योरी में क्या था, हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात कर रहे थे। उसमें बता दिया था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, और वो कैसे कंबाइन होते हैं? ओवरलैपिंग के थ्रू कंबाइन होते हैं। ओवरलैपिंग के बाद की कहानी नहीं बताई गई वहां पे। जो हमारी वीबीटी है उसके साथ भी हम अपनी एमओटी को कंपेयर करते हैं। वीबीटी में भी क्या था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप करने के बाद क्या होगा ये नहीं बताया, तो वो सब कहानी बताई जाएगी हमारी एमओटी में। अब एमओटी क्या कहती है आपकी? सबसे पहले तो ये दी किसने थी? ये जो हमारी एमओटी थ्योरी थी ये डेवलप की थी हुंस और मुल्किन ने। उसके बाद फर्दर डेवलप की थी ये लेनार्ड, जोन्स और कर्सन ने। ठीक है, पहले डेवलप की थी ये जो हमारी दी थी शुरुआत में हुंस और मुल्किन ने, और बाद में इसे और ज्यादा मॉडिफाइड कर दिया था लेनार्ड, जोन्स और कर्सन ने। ठीक है, तो अब हम अपना वीबीटी का हमें पता है फंडा की, उसमें क्या होता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होके क्या करेंगे, कैसे कंबाइन होंगे, उनके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, अब आपस में ओवरलैप करेंगे कैसे, देखो मान लिया ये A है और ये B है, कोई एटम है ये दो, ये A एटम है और ये B एटम, या आप बोल सकते हो एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो वीबीटी क्या कहती थी कि ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस पास आएंगे और इस तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, और जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीच में सेट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन एमओटी ने क्या कहा कि ओवरलैप तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। इस तरह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। ये किसकी कहानी है? वीबीटी की, और ये एमओटी की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब एमओटी ने ये भी कहा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस पास आएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। अब ये जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनमें से एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये सारी बातें कही गई हैं आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के प्रिंसिपल्स में। तो एक नई हेडिंग बनती है यहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो बच्चों, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने। ठीक है, हम वही पॉइंट्स अपना पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, मतलब ओवरलैपिंग करेंगे और दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। कैसे? सपोज एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चों, इस तरह से। अब क्या होगा, ये दो नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे इस तरह से। अब ये जो दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, इनमें से एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और एक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, पहले क्या कहा गया पहले पॉइंट में कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, वो पास आएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और दो नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ। सेकंड पॉइंट इज कि अब ये जो दो नए ऑर्बिटल्स बने हैं इनमें से एक की एनर्जी कम होगी, इन दोनों के कंपैरिजन में कम एनर्जी होगी, और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अब जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी वो कहलाएगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी वो कहलाएगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरह से बोल दिया कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो तीन बनाएंगे, चार मिलेंगे तो चार बनाएंगे। इस तरह की कहानी थी।
ठीक है, जिनमें से एक बॉन्डिंग होगा जिसकी एनर्जी कम होगी और एक होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बी डिस्क्राइब बाय द वेव फंक्शन, कि जो जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं वो प्रत्येक क्या कहलाएगा हमारा, उसका जो वेव फंक्शन होगा वो होगा शाई। क्योंकि हमारा जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये क्वांटम मैकेनिज्म को भी फॉलो करती है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल बेस नहीं है बच्चों, ये क्वांटम मैकेनिज्म को भी फॉलो करती है। और शाई हमारा कहाँ से आता है, क्वांटम से ही आता है। तो उसमें क्या कहा गया है कि जैसे हमने बात करी थी अपनी फर्स्ट वीडियो में ही, जब हम कौन सी बनाई थी, हमने वीबीटी की बात करी थी। तो उसमें क्या कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। क्या आप कह सकते हो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो बाकी जो भी थ्योरियां थी वो इसके पार्टिकल बिहेवियर को तो बता रही थी इलेक्ट्रॉन के, लेकिन वेव नेचर को नहीं बता रही थी। तो यहाँ पे जो एमओटी है उसने वेव नेचर को भी डिस्क्राइब किया है। तो जो हमारा ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, चाहे वो बॉन्डिंग हो या एंटी बॉन्डिंग हो, उसके लिए एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन होता है जिसे हम शाई बोलते हैं, और एक होता है शाई स्क्वायर। अब जो साई स्क्वायर होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो साई यूज किया जाता है ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन, और साई स्क्वायर यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रूप में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है each molecular orbital wave function psi is associated with a set of quantum number which respect to energy and shape of occupied molecular orbital। मतलब जो ये वेव फंक्शन होता है ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, वो क्या होता है, एक क्वांटम नंबर का सेट होता है। जैसे मैंने आपको क्वांटम नंबर पढ़ाई थी कौन कौन सी, N, L, M और S। तो इन सब का सेट होता है साई। ठीक है, और ये सब क्या बताती है, हमारी शेप साइज को डिफाइन करती है इलेक्ट्रॉन की। तो साई भी यहाँ पे क्या बता रहा है, आपके शेप और साइज को बता रहा है इलेक्ट्रॉन के या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो साई बता रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के शेप और साइज को। ठीक है, तो शेप और साइज भी यहाँ पे हमारा डिफाइन कर दिया गया है एमओटी के थ्रू। ओके, उसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट में क्या कहा गया है, जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो या तो सेम एनर्जी के होने चाहिए या नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए। डिफरेंट एनर्जी बहुत ज्यादा अगर इनमें डिफरेंस होगा तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। सपोज कोई 2p ऑर्बिटल का है और कोई 4f ऑर्बिटल है, तो इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा गैप हो गया है, तो ये आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। जैसे 2p 3d ये कर जाएंगे, 2p के बीच बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होती है, 3d के बीच ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मोस्टली इंपॉर्टेंट तो क्या है यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग। तो जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस कम होगा या नियरली सेम होंगे तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अच्छे से ओवरलैपिंग करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हो गए बच्चों आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है और वहां पे हम नोट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो सबसे
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2s ऑर्बिटल। कॉम्बिनेशन ऑफ 2s ऑर्बिटल्स। जब 2s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो वो कैसे नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो देखो सपोज एक ये है हमारा s ऑर्बिटल जो दोनों ही सेम साइन के हैं। 2s ऑर्बिटल है, दोनों ही सेम साइन के हैं, ठीक है। तो देखो दोनों के ऊपर प्लस चार्ज है, तो हम इस इंटरेक्शन को अब क्या बोल सकते हैं, प्लस प्लस ओवरलैपिंग, प्लस प्लस ओवरलैप या एडिशन और एडिशन, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस ओवरलैप या एडिशन, तो इस तरह से कंबाइन करेंगे ये ऑर्बिटल्स। और इस टाइप का अब एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि अब ओवल शेप का होगा। इसे बोल देंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं नोट्स की बात करूं कि यहाँ पे नोट्स कितने होंगे, तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको गैप नजर नहीं आ रहा है, एक ही मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे कोई नोड नहीं है। तो आप यहाँ पे या नोडल प्लेन बोल दो, जो ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा नोडल प्लेन नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जीरो नोडल प्लेन, जीरो नोडल प्लेन, या मैं फुल फॉर्म लिखती हूं, जीरो नोडल प्लेन, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं अपना। अब देखो ये तो बन गया हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है, एक s ऑर्बिटल तो है हमारा प्लस चार्ज वाला या पॉजिटिव s ऑर्बिटल है, और दूसरा ले लेते हैं हम नेगेटिव वाला, दूसरा ले लेते हैं हम नेगेटिव चार्ज वाला s ऑर्बिटल। तो देखो ये वाली ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, प्लस माइनस ओवरलैप, प्लस माइनस ओवरलैप या सब्सट्रैक्शन। या हम इसे क्या बोल सकते हैं, सब्सट्रैक्शन। तो देखो बच्चों, इसमें भी पहले क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, पहले तो ओवरलैपिंग होगी। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इसे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले तो इसमें भी ओवरलैपिंग होगी, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, लेकिन प्लस और माइनस के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, या आप कह सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल क्रिएट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो देखो ये अलग अलग साइन के हैं, तो इस तरह के अब बन जाएंगे हमारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरह के बन जाएंगे, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। अब देखो इनके बीच में हम एक नोडल प्लेन पास कर सकते हैं, मतलब वो इन्हें दो ये जो नोडल प्लेन है इन दोनों ऑर्बिटल्स को, इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कितने नोडल प्लेन होंगे, 1, यहाँ पे होगा 1 नोडल प्लेन, या 1 नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, इसमें एडिशन नहीं हुआ है, सब्सट्रैक्शन हुआ है, तो ये वाला कहलाएगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, AMO, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये था हमारा s ऑर्बिटल का। अगर हम बात करें pp ऑर्बिटल की, तो pp ऑर्बिटल वाले कैसे कंबाइन करेंगे,
सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ 2px ऑर्बिटल्स। देखो बच्चों, सपोज ये एक px ऑर्बिटल है, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस एक और p ऑर्बिटल है जो सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये भी px, ये भी px। अब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ जाएंगे यहाँ पे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अराउंड है। फिर क्या होगा, अब ये दोनों कंप्लीटली एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेंगे इस तरह से। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नोड्स कितने हैं, यहाँ पे आपके 2 नोडल प्लेन या 2 नोड्स, ठीक है। ये मैं बार बार नोड्स क्यों निकलवा रही हूँ, अगर मैं बताऊं ये मैं क्यों करवा रही हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ये मैं नोड्स की वजह से ही करवा रही हूँ, आपको बताने के लिए कि कहाँ पे कितने नोड्स हैं। इस तरह के सवाल आपके वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, साथ में IIT जैम, IIT जी मेंस, नीट, इन सब में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे नोडल प्लेन निकालने के लिए ही आता है। और आपको अगर आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी ये सारी चीजें डालो, जिससे जो आपके एग्जामिनर है उन पे इफेक्ट पड़े, क्योंकि बच्चा एक नई चीज लेके आया, अलग से चीज लेके आया, ठीक है। तो सिंपल वे में मत लिख के आ जाओ कोई भी थ्योरी कि हाँ बस ऐसा डायग्राम बनाया चलो भाई, नहीं, कुछ नया लेके आओ, कुछ अंदर की बातें लेके आओ, तो जो एग्जामिनर है आपके वो खुद ब खुद आपको नंबर दे उस चीज पे, ठीक है। ओके, तो ये कौन सा यहाँ पे परफेक्ट ओवरलैपिंग हो गई है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है, तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपका क्या ले लूं इस बार, हाँ, ये कहलाएगी आपकी नेगेटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप या एडिशन, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे प्लस प्लस वाले भी ले सकते थे, तो यहाँ पे प्लस प्लस दिखा देते, बीच में प्लस दिखा देते, इधर माइनस माइनस दिखा देते, तो उस कंडीशन में ये कौन सी हो जाती, प्लस प्लस ओवरलैपिंग हो जाती। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोनों चीजें सेम ही है। अब हम लेते हैं, देखते हैं कि एंटी बॉन्डिंग वाले कैसे बनते हैं। तो देखो मैं यहीं पे करेक्शन कर देती हूँ। सपोज इस बार हमने क्या लिया, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस ले लिया, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। पहले तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, लेकिन बाद में ये नहीं बनेगा आपका, इस तरह का ऑर्बिटल्स नहीं बनेंगे। तो देखो क्या होगा कि क्योंकि इस बार आपके यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हुई है, तो ये वाले नोड्स छोटे हो जाएंगे और ये बड़े हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। नोड्स देखो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 नोडल प्लेन्स होंगे, ठीक है। और ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से 2 px ऑर्बिटल आपस में मिलकर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं py और pz की। देखो बच्चों, जो s ऑर्बिटल होता है और px ऑर्बिटल होता है, ये बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है,
या हेड ऑन या एंड ऑन ओवरलैपिंग आप इसे बोल सकते हो। लेकिन जो हमारे पी वाई और पी जेड वाले होते हैं वो बनाते हैं आपका पाई ओवरलैपिंग। तो इस बार हम पाई बॉन्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। इस बार देखते हैं हम पाई बॉन्ड का एग्जांपल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल्स। तो देखो ये एक पी वाई ऑर्बिटल है और ये हमारा ये है पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस। जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो हम सेम साइड रखते हैं। तो देखो ये क्या होगा, आपस में ऐसे पाई बॉन्ड के थ्रू ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं जिसे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस प्लस। तो ये तो हो गई ओवरलैपिंग। इसके बाद क्या होगा, कुछ इस तरह से मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अगर मैं नोडल प्लेन की बात करूं तो देखो यहाँ पे एक नोडल प्लेन है 1NP। साइन से फर्क नहीं पड़ता, जब हम नोडल प्लेन देखते हैं या नोट्स देखते हैं तो वहां पे हमें साइन नहीं देखना होता है, हमें बस मॉलिक्यूल देखना होता है। अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे प्लस प्लस भी हो रही है और माइनस माइनस भी ओवरलैपिंग हो रही है। तो आप इसे डायरेक्ट एडिशन भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी देखो उसके बाद अगर मैं एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो एंटी बॉन्डिंग वाले कैसे बनेंगे, इस बार आपको साइन अपोजिट साइड रखने हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये y ये z। तो ये इस बार क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन। इस बार हो रहा है आपका सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा था, एडिशन, ठीक है। ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। और इस तरह से 4 ऑर्बिटल्स अलग अलग हो जाएंगे। देख रहे हो ना आप, 4 एक्सिस होती हैं, एक ऑर्बिटल में 2 एक्सिस होती हैं, पी वाले में 2 एक्सिस होती हैं, तो दोनों में 4 होंगी, तो 4 जो एक्सिस होती हैं वो अलग हो जाती हैं। अब ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। नोडल प्लेन देखो कितने नोडल प्लेन है, 2 नोडल प्लेन्स होंगे इसके बीच, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चों एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग वाले होते हैं उनमें कम नोडल प्लेन होते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं उनमें ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि जो बॉन्डिंग वाले होते हैं उनमें हमेशा ही एंटी बॉन्डिंग वालों से कम नोडल प्लेन होगी, ओके, ठीक है। अगर किसी केस में आपके बॉन्डिंग में ज्यादा आ रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन कम आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो पहले उसे ठीक करो और देखो। अगर नोडल प्लेन बॉन्डिंग में कम आए हैं फिर दैट मीन्स कि आप सही कर रहे हो, ओके। उसके बाद अब हम देखते हैं S और PX ऑर्बिटल में कॉम्बिनेशन कैसे होता है, S और PX में कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो देखो एक है हमारा S एंड PX ऑर्बिटल। जो X वो S और PX है, दोनों ही सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो देखो
ये हो गया S प्लस, ये ले लिया हमने px, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस साइन इसी तरफ रखते हैं हम, और ये कहलाएगी हमारी प्लस प्लस ओवरलैप, प्लस प्लस ओवरलैप, ठीक है। बनाओ, ऐसे इलेक्ट्रॉन बीच में सेट हो जाएंगे, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग वाला कैसे होगा? सपोज ये तो अपना वही s ऑर्बिटल प्लस का ही है, ठीक है, और हमने इस बार जो अपना px लिया है, इस एक्सिस पे माइनस है और इस एक्सिस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है। तो यहाँ पे अब कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी? प्लस माइनस ओवरलैपिंग, ठीक है, प्लस माइनस ओवरलैपिंग। ओह शिट, एक मिनट, मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बना के ही नहीं दिखाया आपको, सिर्फ ओवरलैपिंग ही दिखा दी। एक सेकेंड, ये बड़ा बनेगा ये देखो, ये प्लस वाले तो एक हो जाएंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव वाला ये छोटी सी लूप होगी, ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस। अब इनके बीच में नोडल प्लेन देखो, एक नोड हम पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे होगा वन नोडल प्लेन, वन नोडल प्लेन, ये होगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग वाले में भी ओवरलैपिंग इसी वे में होगी, बिल्कुल ऐसे ही ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। बट जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो इस बार तो प्लस माइनस वाले हैं, तो इस बार क्या होगा, ये जो s ऑर्बिटल है इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ओवल शेप हो जाएगी ऐसे, ठीक है, और ये जो प्लस माइनस वाला है, इसका जो s का थोड़ा सा कैरेक्टर जाएगा p में, ये छोटी हो जाएगी लूप, और ये जो प्लस वाली लूप है ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो ये प्लस और ये हो गया हमारा माइनस। तो इसके बीच नोडल प्लेन देखो कितने आ रहे हैं, 2, तो यहाँ पे 2 नोडल प्लेन होंगे, और ये कौन सा ऑर्बिटल होगा हमारा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चों मैंने आपको MOT का जो शुरू में इंट्रोडक्शन होता है वो बता दिया, किसने दी थी, अपना हुंड और मुल्किन ने दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके बेसिक प्रिंसिपल बता दिया आपको, जो 5-6 बेसिक प्रिंसिपल थे वो भी बता दिए, और साथ में जो अपना इसके बाद जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं, जब SS ऑर्बिटल होते हैं, P वाले ऑर्बिटल होते हैं और SP आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो कैसे कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और कैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, कितने नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये वाली बात हमारी कवर हो गई। अब हम देखते हैं एक्चुअल में कि होता क्या है, मतलब हम MOT में मेन चीज क्या पढ़ते हैं, तो वो होता है हमारा एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई थिंक ये वीडियो आपकी एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी ये वाली थ्योरी, क्योंकि बहुत ही लेंथी थ्योरी है, आप लोगों ने नोट्स में भी देखा होगा 15 पेजेस पे आ रखी है, तो एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगी, इसके लिए 2 वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, हाँ, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो, सपोज सबसे पहले हम अपना एक
सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो, अगर मैं एक फर्स्ट हाइड्रोजन की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 1 होता है इसका, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s1। ठीक है, ऐसे ही अदर हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो उसमें भी 1 एटॉमिक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s1। ठीक है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे H2 तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे 1s2। तो अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 1s2 हो जाएगा। अब ये 1s2 कैसे आया है, कहां से आया है, देखो इसका आंसर देती है आपकी MOT। सपोज एक हाइड्रोजन एटम ये है और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, जिसे हमने क्या बोल दिया 1s ऑर्बिटल, और इसे भी क्या बोल दिया 1s ऑर्बिटल। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हमने फिल कर दिए। ठीक है, जब ये क्या करते हैं आपस में पास पास आते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें से एक की एनर्जी कम होती है और एक की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसे हमने नीचे लिख दिया और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसे ऊपर लिख दिया। इस तरह से ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई? ओके, अब इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, इनकी नेमिंग का भी अलग ही फंडा है। तो देखो, जो ये भी है s ऑर्बिटल, ये भी है s ऑर्बिटल। अभी अभी हमने 2 s ऑर्बिटल जब कंबाइन किए थे तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा था और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा था। ठीक है, लेकिन जो ये s ऑर्बिटल होते हैं जब ये कंबाइन करते हैं तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है, तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोल सकती हूं मैं, सिग्मा 1s ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा हमारा सिग्मा 1s ऑर्बिटल, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही बने हैं। ओके, अब ये जो एंटी बॉन्डिंग वाला है ये भी सिग्मा के थ्रू ही बना है और ये भी हमारा 1s ऑर्बिटल ही है। तो अब आप क्या कहोगे कि मैम इनमें हम पहचान कैसे करेंगे, ये भी सिग्मा 1s और ये भी सिग्मा 1s, तो हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का पता कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए बच्चों एक काम करते हैं, हम यहाँ पे स्टार मार्क कर देते हैं। ये स्टार बताता है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है या ऑर्बिटल है ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये पहचान के लिए लगा देते हैं। ओके, अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं। तो देखो, जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंबाइन होते हैं वो पहले कहाँ जाना पसंद करते हैं? अगर हम अफबाउ रूल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाना पसंद करेंगे जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की कम है? बॉन्डिंग वाले की। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और उसका भी इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ गया, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही आ गए। ठीक है, तो ये कहानी इस तरह से फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मैं अब इसका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखूं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखूं तो वो कैसे हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो वो अब हमारा हो जाएगा सिग्मा 1s2। 2 क्यों लगाया मैंने? क्योंकि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 1s0 क्योंकि इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम जो जिनमें 0 है उसे लिखने की क्या जरूरत है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसे दिखाने की क्या जरूरत है। तो डायरेक्ट हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन बना देते हैं सिग्मा 1s2। तो इस तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन आ जाएगा सिग्मा 1s2।
ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से हम बाकी ऑर्बिटल्स के बारे में भी देख लेते हैं, जिनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे। तो उसके लिए एक बेसिक सी मैं आपको सीरीज बता दूं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होते हैं, तो देखो अब ये फिलिंग भी दो तरह से होती है। पहला पार्ट तो वो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो, मतलब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which have less than 14 इलेक्ट्रॉन, तो उनके लिए क्या होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा या एनर्जी लेवल क्या होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 1s में, उसके बाद जाएगा सिग्मा 1s2 में, सॉरी एक सेकेंड, सिग्मा 1s में जाएगा, फिर जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में, फिर जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग 2s में, एंड देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में, फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन सिग्मा, नहीं इस बार जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पहले पाई में, पाई बॉन्डिंग पी वाई में, फिर जाएगा वो इसी के इक्वल एनर्जी होती है पाई बॉन्डिंग पी जेड की, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा सिग्मा बॉन्डिंग पी एक्स में, एंड देन पाई एंटी बॉन्डिंग पी वाई में इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग पी जेड में, एंड देन लास्ट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये कहानी होती है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो। अगर 14 हो या उससे ज्यादा हो तो कहानी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज ये होगा कि ये जो सिग्मा 2px है, ये जो सिग्मा 2px है, ये 2p वाले चल रहे हैं ना सब, हाँ देखो पहले जाएगा सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz, उसके बाद जाएगा पाई 2px, फिर पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में, एंड लास्ट जाएगा सिग्मा स्टार 2px में। ठीक है, ये तो हो गया उनके लिए जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन से कम है। दूसरी कहानी आती है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव more than 14 electrons, 14 या 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे उनके पास। तो अब किस तरह से एनर्जी लेवल होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, अब इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा यहाँ पे सिग्मा 2px में, एंड देन पाई 2py, पाई 2py, और इसी के इक्वल होता है पाई बॉन्डिंग 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2py equals to pi star 2pz, and then last sigma star 2px। अब देखो बच्चों, ठीक है, अभी ये कहानी थोड़ी अटपटी लग रही होगी, जब हम इनके डायग्राम बनाएंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब कहानी ये आती है कि यहां तक सब कुछ ठीक है भाई, इसने गड़बड़ कर रखी है, इसने क्या है, इसने गड़बड़ कर रखी है।
कि पहले अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो ये पाई वालों के बाद आता है। मतलब जो पाई वाले होते हैं, जो हमारे 2py और 2pz वाले हैं, उनके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। 14 से ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फिल किया, मतलब ये इनसे पहले ही फिल हो जाता है। तो ये कहानी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बच्चों, यहाँ पे होता है आपका sp मिक्सिंग। sp मिक्सिंग होता है, इसके पीछे रीजन। अब ये sp मिक्सिंग क्या है और यहीं पे ही क्यों होता है? तो देखो बच्चों, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स 14 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दैट मीन्स जैसे हमारे C2, H2 या इसके अलावा B2, BE2, तो इस टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके पास 14 से कम इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ज्यादा एक्टिव होंगे और उनमें आपस में मिक्सिंग होने लगती है। किस तरह से? देखो, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं और इनकी शेल भी पास पास होती है, तो ये आपस में मिक्सिंग कर जाते हैं। देखो ऐसे होता है। हम सिर्फ 1s की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे मिक्सिंग नहीं होती, हम 2s और 2p की ही बात करेंगे। सपोज ये है आपका 2s ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा ये है सिग्मा 2s ऑर्बिटल, और ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल। इस तरह से बनाते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा सिग्मा 2p, सिग्मा 2px ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद हमारे वो सिग्मा स्टार 2pz, एक सेकेंड, 2s, हाँ ठीक है, सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार, ओके, सिग्मा स्टार 2px वाला ले लेते हैं यहाँ पे। मैं सर्कल नहीं बनाती, जगह जाती जाएगी, ऐसे लेते हैं। सबसे पहले सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2py x, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, ठीक है। इस तरह से हमने इन्हें एनर्जी के ऑर्डर में रख लिया है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि जो ये हमारा ये है सिग्मा 2s है, इसकी एनर्जी तो पहले ठीक चलेगी, फिर नीचे की तरफ वो चली जाती है, ठीक है। इसलिए ये सबसे नीचे होगा, मतलब 1s से नहीं, 2s वाली में, मतलब जो वैलेंस शेल होती है उसमें इसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। इस तरह से ये अपना बन गया सिग्मा 2s, ठीक है। उसके बाद जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s है, इसकी एनर्जी भी कम होगी, ये भी अपना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में ही जाएगा। वो कैसे जाते हैं वो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को डायग्राम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सिग्मा 2px है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसकी एनर्जी ऐसे इंक्रीज कर जाती है, सिग्मा 2px, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की तो सबसे ज्यादा होती ही है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पाई वाले होते हैं वो भी तो होंगे यहाँ पे, तो जो पाई वाले होते हैं वो इस तरह से होंगे, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होंगे पाई 2py, पाई 2pz,
छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनकी जो वैलेंस शेल होती हैं वो बहुत पास पास होती हैं, या आप बोल सकते हो सभी शेल्स जो होंगी पास पास होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनके बीच में मिक्सिंग होने लगती है। ये जो px वाला है ये पाई वालों को भी मिक्स करके, तो जो s और p, f और p की यहाँ पे मिक्सिंग होने लगती है। तो देख रहे हैं आप, ये x वाला ऊपर चला जाता है, इन्हीं पाई वालों से भी ऊपर चला जाता है, जिसे बोल देते हैं हम मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे क्यों नहीं होता ये, क्योंकि वो बड़े ऑर्बिटल होते हैं, वहां पे d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो कुछ टाइम तक तो ये मिक्सिंग नहीं होती, सही चलता है, लेकिन जैसे d ऑर्बिटल एंटर करता है वहां पे, तो वहां पे dp मिक्सिंग होने लगती है। कौन सी? dp मिक्सिंग होने लगती है। लेकिन हमें ये चीजें नहीं पढ़नी है, हमें बस जानना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमारा सिग्मा 2px ऑर्बिटल है इसमें ऐसे क्यों हो रहा है कि ये यहाँ पे इसकी एनर्जी इनसे ज्यादा दिखा रखी है, पाई वालों से ज्यादा दिखा रखी है, इनके पे एनर्जी कम होती है, तो ऐसा क्यों है, बस हमें सिर्फ इतना ही जानना था। तो कंक्लूजन ये है कि जिनकी एनर्जी, जिनके पास 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, शेल पास पास है, तो वहां पे जो px वाला एक्साइट करके ऊपर चला जाता है, मिक्सिंग हो जाती है यहाँ पे। जबकि 14 के बाद जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उन वहां पे मिक्सिंग ये नहीं होती, ठीक है, वहां पे शेल थोड़ा दूर दूर होती है, मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का पढ़ा दिया मैंने इस क्लास में, तो इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, ठीक है। कीप लर्निंग एंड वर्क हार्ड।